अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है घर के अंदर। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम चिकन लिया है मैंने और उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ये एक ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने कट कर लिया है। इसको कट करके हम रख लेंगे अपने पास। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर, गार्लिक पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, पेपरिका है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो इसका मैरिनेशन हो गया है अच्छा सा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हम बैटर बना लेंगे अच्छा सा। ना बहुत ज़्यादा थिन होगा ये, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा। इससे हमें कोटिंग करनी है स्ट्रिप्स की, इस वजह से हमने इसको बैटर बना लेना है इसका अच्छा सा। इधर हम अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इसका बैटर बनाया। इससे ज़्यादा अच्छा क्रस्ट रहता है और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी भी रहते हैं। तो देखिए रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला होना चाहिए ये। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा। सादा मैदा है ये 1 कप के बराबर और आधा घंटा हो गया था इसको रखे हुए। अब हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, इसको मैदे में कोट करेंगे पहले। उसके बाद हमने ये बैटर लगाना है। बैटर लगाने के बाद हमने दोबारा से सादा मैदा लगा देना है। मैदे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है, बस बैटर के अंदर ही ऐड किया था। इसको अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगा देना है मैदे को, ताकि इसके जो श्रेड्स हैं वो अच्छे से बन जाए। देखें इस तरह से। अब इसको हम एक दूसरी प्लेट में रख देंगे और सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब ये सारे रेडी हो गए। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करेंगे इसको हम। और ऑयल में डालने के बाद हमने इसको छेड़ना नहीं है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता और हल्का सा कलर नहीं आने लग जाता। जब आप देखिए थोड़ा सा कलर आ रहा है तब आप इसको टर्न कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा इसके जितने भी श्रेड्स हैं और जो इसकी कोटिंग है वो निकल जाएगी। तो इसको कभी भी मतलब ऑयल में ऐड करने के बाद फ़ौरन नहीं चमचा चलाया करें, थोड़ी देर वेट किया करें, उसके बाद ही आपने चमचा चलाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक का कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये सारे मैंने फ्राई कर दिए थे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे पराठे। तो ये नॉर्मल मैदे के पराठे हैं जिस तरह हम लोग घर में बनाते हैं, बस मैंने वही लिए हैं और इसको तैयार कर लिया था। अब इसके अंदर हम लगा देंगे मेयोनीज़। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की सॉसेस भी लगा सकते हैं। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ चिली गार्लिक केचप। इसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। इसको हल्का सा फैला देंगे। मैंने कम ही ऐड करा है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। अब जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी वो रख देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़ी सी प्याज, या आप लोग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसको हम रोल कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी से तकरीबन आपके 6 रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि हमने घर में बनाए हैं ये। तो देखिए ये रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसको बनाइएगा ज़रूर और बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।